हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स के बारे में जो कि कॉमनली यूज की जाती है। इस वीडियो में जितने भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स है वो दो ग्रुप्स के अंदर हैं। पहला तो वो दवाइयाँ जो एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप में हैं और दूसरी होंगी स्टीरॉयड ग्रुप्स के अंदर। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आती है सिट्राजिन। ये H1 एंटी हिस्टामिनिक्स होती है। ये आपको जेरटेक नाम से मिल जाएगी, एलरेड नाम से मिल जाएगी। स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 mg की ये टैबलेट आती है। अगली जो दवाई है वो है लीवोसिट्राजिन। ये सिट्राजिन का आइसोमर है, ये लीवोफॉर्म है सिट्राजिन की। ये भी H1 एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप की दवाई होती है। ये आपको लेवोरेड नाम से मिल जाएगी, सेटसिप एल के नाम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि लेवोसिट्राजिन और सिट्राजिन में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ये लीवोसिट्राजिन है इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिट्राजिन। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो लीवोसिट्राजिन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कम डोज पर। कैसे, एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हमने लीवोसिट्राजिन ली 5 mg, ठीक है, और पेशेंट को दे दी। और दूसरा हमने 10 mg ली क्या, सिट्राजिन, और ये दूसरे पेशेंट को दे दी। तो 10 mg सिट्राजिन पर जितना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सेम इफेक्ट 5 mg लीवोसिट्राजिन देने पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इफेक्ट तो सेम रहेगा लेकिन डोज क्या है, हाफ हो गई। सिट्राजिन की डोज तो 10 mg थी लेकिन सेम इफेक्ट 5 mg लीवोसिट्राजिन दे देती है। ठीक है, तो डोज भी कम देनी पड़ती है और साइड इफेक्ट भी कम है। तो ये इसका डिफरेंस है लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन का। ओके, नेक्स्ट जो दवाई है वो है हाइड्रोक्सीजिन। ये भी H1 एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप की दवाई होती है। ये एट्रेक्स नाम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। स्ट्रेंथ की बात करें तो 25 mg की ये एक टैबलेट यहाँ पर आती है। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है फिनेरमाइन। ये भी H1 एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप की दवाई होती है। अगर हम ब्रांड नेम की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो है एविल। बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है, मोस्टली आप सबने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो एविल के अंदर फिनेरमाइन साल्ट होता है जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई फिनेरमाइन टैबलेट। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है वो है क्लोरफिनेरमाइन। ठीक है, ये भी H1 एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप की दवाई होती है। जैसे पैरासीटामोल को हम PCM भी बोल देते हैं, PCM यानी कि पैरासीटामोल। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। वैसे ही जो ये क्लोरफिनेरमाइन है इसको CPM के नाम से भी जानते हैं। क्लोरफिनेरमाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो CPM है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि PCM और CPM में क्या डिफरेंस है। PCM इज़ पैरासीटामोल एंड CPM इज़ क्लोरफिनेरमाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट आती है वो आती है फेक्सोफेनाडिन। ये भी H1 एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप की दवाई होती है। ये आपको एलेग्रा नाम से मिल जाएगी। ये इसका कॉमन यूज़ होने वाला ब्रांड नेम है। ठीक है, तो ये वो दवाइयाँ हैं जो एंटी एलर्जिक हैं और एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, अब हमने 6 मेडिसिन पढ़ ली एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप के अंदर जो आती हैं। अब एक छोटी सी और बात बताता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगी। तो आगे देखिए देखिए जो एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप की दवाइयाँ हैं वो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। एक तो फर्स्ट जनरेशन और दूसरी है सेकंड जनरेशन। हमने अभी पीछे 3 दवाइयाँ पढ़ी, ये वाली है ना, और 3 ये पढ़ी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में ये सारी दवाई आएंगी और सेकंड जनरेशन में ये सारी दवाई आएंगी। अब कॉमनली तो ये यूज की जाती हैं फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में कॉमनली ये यूज की जाती है, इसलिए मैंने ये दवाइयाँ पीछे आपको बताई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा बट आपको एक लाइन से बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो ये फर्स्ट जनरेशन ग्रुप की दवाई है ये ब्रेन के अंदर एंट्री कर सकती हैं, लेकिन ये सेकंड जनरेशन की दवाई हैं ये ब्रेन के अंदर एंट्री नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट जनरेशन की दवाई हैं ये सिडेशन ज़्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। सिडेशन का मतलब नींद आना, तो सिडेशन ज़्यादा ये करती हैं एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन भी दवाइयाँ सिडेशन करती हैं लेकिन हर किसी में नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तो हमारी होगी जो पीछे हमने पढ़ी। 3 दवाई तो हमने ये पढ़ी और 3 ये पढ़ी।
तो ये होगी एंटी हिस्टामिनिक्स की वो दवाइयाँ जो कि एलर्जी के अंदर यूज की जाती है। ओके, आगे आते हैं स्टेरॉइड्स, जैसे कि डेक्सोमिथासोन, ये एलर्जी में दिया जा सकता है ना, डेक्सोना नाम से आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे प्रेडनिसोलोन आता है, ये एलर्जी में दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये भी एक स्टीरॉयड है, इसको भी एलर्जी के अंदर दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक दवा आती है डेफ्लाजाकोर्ट करके, ठीक है, ये भी एक स्टीरॉयड कैटेगरी की दवाई होती है, इसको भी एलर्जी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दवाइयाँ थी जो कि नेक्स्ट हमारी जो दवाई है वो आती है बेटनीसोल करके, जिसके अंदर साल्ट होता है बीटामेथासोन। तो ये भी क्या है, ये भी एक हमारी एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी दवाइयाँ थी जो कि एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखती हैं, यानी कि इनको इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी को ठीक करने के लिए। एलर्जी कैसे हो सकती है, जैसे मान लिया कोई भी दवाई खा ली, वो रिएक्शन कर गई है ना, अब स्किन पर क्या छोटे छोटे लाल दाने निकल आए। ठीक है, तो उस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए सिट्राजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लीवोसिट्राजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस है, एलर्जी को ठीक करने का काम करती है। ठीक है, देखिए नॉर्मली तो हम जो एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप की दवा है वो करते हैं यूज। ठीक है, और जो ये स्टीरॉइड्स हैं ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं किए जाते हैं। ओके, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना होता है। और जो सबसे कॉमनली यूज की जाती है एंटी एलर्जिक, वो सिट्राजिन आती है और लीवोसिट्राजिन आती है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की कॉमनली यूज्ड एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।